मरियम साहबा तो कह रही हैं कि नालायक आज़म हैं, जाली आज़म हैं इमरान खान साहब, और शायद उनके वालिद हैं जो असली आज़म हैं, जो लायक आज़म हैं। ये जो इमरान खान को निशाना बनाना है, ये कहना कि जी ये NRO क्या देंगे जो खुद किसी के इशारों के मुंतज़िर रहते हैं, तो वो फिर एक दफ़ा आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसी के ऊपर तनकीद वही फरिश्तों वाली बात पर वो आ रही हैं। ये सारा किस्सा क्या है? ये एक और यू टर्न लिया जा रहा है या ये नजरियाती हो गई है? फिर बेसिकली मरियम साहिबा जो हैं वो इमरान खान पर तनकीद नहीं कर रही। आप उनकी आज स्पीच निकालें, आज उन्होंने कोई मौका हार से जाना नहीं दिया अपने पाकिस्तान के इदारों की इंटेग्रिटी इन क्वेश्चन करने में। उन्होंने कहा है कि साजबाज करके जाली क्लीन चिट लेके जो लान लेने वाले सादक और अमीन, यानी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर वो हमला हो रही हैं, लोगों को इंस्टिगेट कर रही हैं अपने रियासती इदारों के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए। रियासती इदारों को साजिशी करार दे दिया जा रहा है, रियासती इदारों को मुल्क दुश्मन करार दिया जा रहा है, रियासती इदारों को पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ, रियासती इदारों को मैंडेट चुराने वालों के साथ देने और उससे बड़ी बात कर रही है वो, इससे बड़ी बात ये कर रही है कि वो लोग जिन्होंने एटमी धमाके किए या एटम बम की बुनियाद रखी, उसको रियासती अदारों ने या उनको फांसी दिलवा दी या कैद में डाल दिया। अब ये बात ये कैसा बयानिया, यही मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब कि एक तरफ वो जुडिशरी जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर हमलावर हो रही है, और दूसरी तरफ जो डॉक्टर साहब ने जिस चीज की निशानदेही की कि मुल्की सलामती इदारों के ऊपर बराह रास्त वो हमलावर हो रही है, यानी कौमी सलामती के। देखें बेनजीर भुट्टो साहिबा को सिक्योरिटी रिस्क किसने करार दे दिया था, नवाज शरीफ साहब उनके बारे में क्या खराफात किस तरीके से नहीं कहते थे और उनको क्या क्या अलकाबात से पुकारा जाता था, और उसके बाद आसिफ जरदारी साहब के बारे में क्या क्या वो अलकाबात से उनको पुकारते थे, और आसिफ जरदारी साहब जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को उन्होंने धरती का रसूल कहा। जी जी, जो नवाज शरीफ साहब जब ये इस्लामाबाद से DT रोज के लिए लाहौर आए थे तो उस वक्त ये हिस्ट्री बयान करते थे, और बड़ी ढिठाई के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ ये उस हिस्ट्री में जब डिक्टेटर्स की बारी आती थी तो अपना रोल जो था वो माइनस कर जाते थे। मगर जब आप बता रहे हैं कि जनाब भुट्टो साहब जब ने डिक्टेटर के खिलाफ किया और उसके बाद जब वो अपनी बारी आती है, जब जनरल जिया का दौर आता है, तो उसमें बताएं कि वो जनरल जिया के साथ खड़े हुए थे, बताएं कि उन्होंने जब 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 जमहूरी कुव्वतें सड़कों पर कोड़े खा रही थी तो वो कोड़े मारने वालों के साथ खड़े हुए थे। वो बताएं कि बेनजीर की जो दोनों गवर्नमेंटें गिरी हैं वो उनकी साजिशों का नतीजा थी। उन्होंने उस वक्त साजिशें की गुलाम इस्हाक खान के साथ मिलकर, उसकी वजह से ये गवर्नमेंटें गिरी। लेकिन वो इतने बेशरम है कि वो ये बातें कभी भी नहीं बताते। किस तरह वजीर खजाना बने पंजाब के, किस तरह वो वजीर आला बने, क्या क्या करते रहे, किस किस तरह पैसे दिए गए, कहां कहां जाकर पैसे देते रहे। 90s में कोई नजरियाती हो गए, नजरियाती हो गए, वो सब बातें दूर गई। आज वो जेल में चले गए हैं, आज वो इस कौम के लिए जेल में, आज वो आपने सही बात, बड़ी खतरनाक बात है। अगर नजरियाती होते ना तो वो कहते कि जनाब यहाँ पे मेरा ये रोल रहा, मैं उसकी कौम से माफी मांगता हूँ। बिल्कुल सही, ये बात नहीं की उन्होंने। हमेशा अपना रोल 90s के अंदर जो शख्स 35 लाख नहीं छोड़ता वो 98 में 5 अरब डॉलर छोड़ रहा है। यार को खुदा का खौफ करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।